नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज पुनर्जन्म इस अद्भुत पुस्तक के रचनाकार हैं। डॉक्टर संजय सक्सेना, डॉक्टर अमित किशोर सिन्हा और डॉक्टर पूर्णिमा अवस्थी जी। इस अद्भुत पुस्तक के महत्वपूर्ण या यूँ कहें जितनी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार जो मुझे अच्छा लगा उसको संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। यह पुस्तक इन लेखकों के अद्भुत परिश्रम और परिणाम का फल है। प्रोफेसर संजय सक्सेना प्रथम लेखक, प्रोफेसर अमित कुमार सिन्हा द्वितीय लेखक, प्रोफेसर पूर्णिमा अवस्थी तृतीय लेखिका। इन्होंने इस पुस्तक की रचना बड़े ही मनोयोग से किया है। आइए देखते हैं। हमारा अवचेतन सभी प्रकार की रचनात्मकता का स्रोत है। हमारा अवचेतन 24/7 अर्थात 24 घंटे 7 दिन लगातार काम करता है और यह सबसे अच्छा काम तब करता है जब हम गहरी निद्रा में होते हैं। यह हमेशा वर्तमान में रहता है। अवचेतन अतीत, वर्तमान और भविष्य इनमें भेद नहीं करता है। अवचेतन हमारे सभी शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है, जिसमें शरीर में रक्त प्रवाह बनाए रखना, खाना पचाना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करना इत्यादि। हमारा अवचेतन प्रति सेकंड 40 मिलियन बिट्स की जानकारी को संसाधित कर सकता है, जबकि हमारा चेतन मस्तिष्क केवल 2000 बिट्स की जानकारी को ही संसाधित कर सकता है। हमारा अवचेतन कुछ भी भूलता नहीं है, अर्थात हमारा प्रत्येक अनुभव अवचेतन में संग्रहित रहता है। हमारा चेतन केवल उन विचारों पर गौर करता है जो अवचेतन की मान्यताओं के अनुरूप है। हम हमारे मस्तिष्क में चाहे कितने भी सकारात्मक विचार रखने की कोशिश करें, यदि हम अपने अवचेतन में नकारात्मक विश्वासों को पकड़कर बैठे हैं, तो नकारात्मक विश्वास हमेशा विजयी रहेंगे। हमारा अवचेतन तर्कहीन होता है और यह अपनी संग्रहित जानकारी के अनुसार ही प्रतिक्रिया करता है। विलियम जेम्स, जिनको अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, उन्होंने एक बार कहा था कि दुनिया को चलाने की शक्ति हमारे अवचेतन में है और हमारे अवचेतन की छाप हमारी भौतिक वास्तविकता को निर्धारित करती है। डॉक्टर ब्रूस
लिप्टन के अनुसार हमारे जीवन की भौतिक वास्तविकताएं हमारे अवचेतन की प्रोग्रामिंग का प्रिंट आउट है। प्रयोग से सिद्ध हुआ है कि हमारा अवचेतन व्यक्ति के प्रकट रूप से निर्णय लेने के 6 सेकंड पहले ही उसको तय कर लेता है। हमारे सभी निर्णय एक प्रोग्राम्ड व्यक्ति की तरह होते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि चूंकि हमारे 95% कार्य और प्रतिक्रियाएं स्वचालित हैं, इसलिए हम निद्रावस्था स्लीपिंग मोड में रह रहे हैं? हम अपने अवचेतन द्वारा संचालित होते हैं, परंतु इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जब हम बुरा सपना देखते हैं और अचानक जागने पर हम अपने को घबराया पसीने से तरबतर पाते हैं, हृदय की धड़कन बढ़ी हुई होती है, परंतु वास्तव में सपना तो मात्र मस्तिष्क में था, परंतु शरीर वास्तविक रूप से प्रतिक्रिया कर रहा था। शोध से पता चला है कि हमारा अवचेतन मस्तिष्क वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने बीते जीवन के नकारात्मक अनुभवों के बारे में किसी को बताते हैं, तो हमारा अवचेतन उन सभी घटनाओं को सत्य समझकर उन्हीं रसायनों का स्राव आरंभ कर देता है जो भूतकाल की उन्हीं घटनाओं के समय हुए होंगे। हम सभी लोग बीते जीवन के बुरे अनुभवों की बात करते हैं और अनजाने में अपने चेतन मस्तिष्क का अवचेतन द्वारा अपहरण होने देते हैं। इसी प्रकार भयानक भविष्य की कल्पना करने पर हमारा अवचेतन उसे वर्तमान का सत्य समझ लेता है और तनाव बढ़ाने वाले रसायनों का स्राव आरंभ कर देता है। ऐसी प्रक्रियाओं से हमारी घबराहट, रक्तचाप, हृदय गति और पसीना आना तेज हो जाता है। यह प्रक्रिया पाचन से संबंधित अंगों में रक्त का प्रवाह कम कर देती है। यदि हम बार बार नकारात्मक भूत, भविष्य, वर्तमान का चिंतन करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क इस न्यूरल पाथवे अर्थात तंत्र की व्यवस्था का आदी हो जाता है। इसी कारण मस्तिष्क में निरंतर नकारात्मक विचार रखने से अधिक हानिकारक कुछ भी नहीं है। शोधों से यह साबित हुआ है कि हमारी भौतिक वास्तविकताएं हमारे अवचेतन मस्तिष्क का ही विस्तार है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार परमाणु तत्वों के लाखों लाख सूक्ष्म कण जो इस ब्रह्मांड को बनाते हैं, वे संभावना तरंगों के रूप में रहते हैं। मानव मस्तिष्क के लिए इसकी कल्पना करना बहुत कठिन है, क्योंकि कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि वह इस ब्रह्मांड में जो कुछ देखता, सुनता या शारीरिक रूप से अनुभव करता है, वो वास्तविकता नहीं है, अपितु सिर्फ संभावनाओं की एक अदृश्य तरंग है।
ब्रह्मांड का मूल तत्व एक प्रकार की चेतना है, ना कि उपपरमाण्विक कण। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि चेतना व्यक्तिनिष्ठ अर्थात सब्जेक्टिव न होकर वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव होती है। चेतना पूर्णतः एक भौतिक वस्तु के समान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम संसार की दूसरी सभी वस्तुओं को देखते हैं। सभी जीवित अथवा निर्जीव पदार्थ उपपरमाण्विक कणों से बने हुए हैं तथा उनके आणविक बंधन हमेशा कंपन की स्थिति में रहते हैं। हमारा अवचेतन मस्तिष्क इन आणविक बंधनों के कंपन की भाषा को समझता है। जब हमारे अवचेतन के कंपन तथा बाह्य भौतिक पदार्थों के कंपन सामंजस्य में आ जाते हैं, तब हमारी बाह्य भौतिक वास्तविकता का निर्माण हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि जैसे हमारे विचार एवं भावनाएं होंगी, वैसे ही हमारी बाह्य भौतिक वास्तविकता होगी। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।